कि जब सबसे कम छोटा अजाब ये है कि जहन्नम की आग की जूती पहनाई जाएगी और उसमें सर में ऐसे भेजा खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खौलने लगता है, और भेजा खोल खोल के कानों से निकलेगा, नाक से निकलेगा और इंसान के पैरों पे पड़ेगा। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सबसे छोटा अजाब है, ये सबसे हल्का अजाब है, ये सबसे कम अजाब है। तो सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये तो सबसे छोटा और हल्का अजाब है। जब छोटा ये है तो बड़ा क्या होगा? छोटा ये है तो बड़ा क्या होगा? फरमाया, जो बड़ा अजाब है न किसी कान ने सुना, किसी कान में सुनने की ताकत नहीं है जो बड़ा अजाब है, न किसी आंख ने देखा, न कोई ज़बान उसको बयान कर सकती है। जहन्नम का बड़ा अजाब वो है। तो फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसको होगा? जहन्नम का सबसे बड़ा, छोटा तो ये है आग की जूती, बड़ा पता नहीं क्या है, कोई बयान नहीं कर सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। तो सबसे बड़ा अजाब कोई देख नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन किसको होगा ये तो पता चल सकता है ना। सबसे बड़ा अजाब किसको होगा जहन्नम में? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो लोग नमाजों के वक्त में नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज छोड़ते हैं, नमाजों को ज़ाय करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उन लोगों को जहन्नम में सबसे बड़ा अज़ाब होगा। उनके लिए जहन्नम का वो हिस्सा है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए जहन्नम का वो हिस्सा है, उस दर्जे में उनको रखा जाएगा जहन्नम में जिस दर्जे से जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। एक दिन में 36 मर्तबा जहन्नम जिस दर्जे से पनाह मांगता है, बेनमाजियों को उसके अंदर रखा जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, थोड़ी देर अपने आप का सोचो। अल्लाह अकबर, अभी गर्मी का मौसम है, अल्लाह अकबर। अभी हम लोग बरेली शरीफ में जामे नूरिया में थे, वहाँ पर हजारों लोग थे, बयान कर रहा था, अभी तक मेरे बदन पे पसीना है और पसीने की वजह से मैं बेचैन। मैं थोड़ी देर के लिए कार में बैठ कर सोचने लगा, या अल्लाह, जब मेरे ही जिस्म का पसीना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो जहन्नम की आग इंसान से कैसे बर्दाश्त होगी? हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? भाइयों, अपने गीजर के अंदर, बाथरूम के गीजर के अंदर पानी ज्यादा गर्म हो जाए और वो हमारे बदन पे पड़े तो बोलो हमारी चीखें निकल जाती है, इंसान का जिस्म जल जाता है। अरे खुद के खरीदे हुए गीजर के गर्म पानी से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। मेरे भाइयों सोचो तो सही, और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। भाइयों बताओ, बहनों बताओ कि जब हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, गर्म पानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जहन्नम का वो हिस्सा जिससे एक दिन में जहन्नम भी 36 मर्तबा पनाह मांगता है, बताइए ना भाई कि हम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? यही नहीं, अब हम सोचते होंगे, यहाँ एक बात लोग दिमाग में लाते होंगे, अरे मौलवी साहब, अरे सैयद साहब, छोड़िए, आप हमें क्या डराने आ गए? क्या अल्लाह के रसूल हमें बख्शवाएंगे नहीं? क्या गौसे पाक हमें बख्शवाएंगे नहीं? क्या गरीब नवाज हमें बख्शवाएंगे नहीं? क्या शाह इनायत हमें बख्शवाएंगे नहीं? क्या हमारे पीर साहब हमें बख्शवाएंगे नहीं? एक बात मैं सच्ची कह दूं, ये उलमा बैठे हैं, गलत कहूंगा तो ये मेरी इस्लाह करेंगे। देखो, रसूलुल्लाह भी बख्शवा सकते हैं, गौसे पाक भी बख्शवा सकते हैं, गरीब नवाज भी बख्शवा सकते हैं, हर पीर बख्शवा सकता है। हमारा तो सुन्नियों का अकीदा ये है कि माँ के पेट का कच्चा बच्चा अगर गिर जाए तो वो भी अपने माँ बाप को बख्शवा सकता है, इनकार नहीं है बख्शिश का। लेकिन एक बात कह दूं, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, बेनमाजियों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, नमाजें छोड़ करके बिस्तरों पे सोने वालों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अगर तुमको किसी ने बहका कर कह दिया है नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो रसूल
रसूलुल्लाह बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। सुन लो, गौर से सुन लो, अहले सुन्नत के मिंबर से सुन लो, सुन्नी उलमा की मौजूदगी में सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर दे, आका ने फरमाया जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर दे, नमाज को छोड़ दे, आका इरशाद फरमाते हैं वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। आका फरमाते हैं वो मेरे जिम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका फरमाते क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। अब मुझे बताओ, तुम ख्वाब देख रहे हो ना कि रसूलुल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, कलमा नहीं आता है फिर भी, ज़िना के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, शराब के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, जुआ के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, सुन लो, आका सच्चे नबी का फरमान, फरमाया वो मेरे जिम्मे से बाहर है। छोड़ दो भैया, थोड़ी देर बोलना है बस, इतने अच्छे से लोग सुन रहे हैं, आप ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पूरा मजमा सन्नाटे में है, मुंतज़िमीन गड़बड़। अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम सब पे रहम करे, मुझ पे रहम करे। जब अच्छे से सुन रहे हैं तो सुन दो, बस बात समझ में आएगी, तवज्जो है आप, बहुत अच्छे से सुन। सुन्नियों का मजमा ऐसे ही सुनता है, तवज्जो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, बात आगे बढ़े, कोई कुछ ना करे, छोड़ दे महफिल जाए। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाई, हजारों दुरूद हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे, एक साथ बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, गौर करें, आका ने क्या फरमाया, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। और एक बात हुजूर ने उससे बड़ी कही, फरमाया जब तुम जानबूझ के नमाज छोड़ देते हो तो अल्लाह तुमको अपनी रहमत की चादर से बाहर निकाल देता है। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, अल्लाह रहमत की चादर तुमसे हटा लेता है। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों। आज हम लोग सोचते हैं अरे मौलाना हम तो सुन्नी है ना, आशिक़े रसूल है ना, हम तो जन्नत में जाएंगे। मैं एक बात कहूं भाइयों, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शहद शहद कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शक्कर शक्कर कहने से काम नहीं चलता। आशिक़े रसूल हो भाइयों, कैसे आशिक़े रसूल हो भाइयों? अल्लाह अकबर, अगर किसी इंसान को अपने जैसे आम बशर से मोहब्बत हो जाए, वो उसके लिए रोता है, उसके लिए तड़पता है, उसके लिए वफादारी की कोशिश करता है। हम कैसे आशिक़े रसूल हैं? हम तो अपनी नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। याद रखना, अगर कोई कह दे कि मैं बादशाह हूं तो उसके बादशाह कहने से वो बादशाह हो जाएगा। हमारी नजर में बादशाह की वो इज्जत नहीं है जो इज्जत आशिक़े रसूल की है। उसकी वजह यह है, बादशाह क्या चीज है? अरे आशिक उसको कहते हैं। जब बिलाल आशिक़े रसूल बनते हैं तो काबा की छत बिलाल के पैरों के नीचे नजर आती है और बिलाल के पैर काबे के ऊपर नजर आते हैं। इश्क़ रसूल वहां पहुंचाता है। अल्लाह अकबर, जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं, आशिक उससे आगे जाता है। ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना है हौसला। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहौल हुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अल्लाह अकबर, आशिकों का मकाम बहुत बुलंद होता है, आशिकों का मकाम बहुत बुलंद होता है। इश्क़े रसूल का दावा करने वालों और बिस्तर पे फजर की नमाज में सोने वालों, अगर मैं ये कह के जाऊंगा कि तुम झूठे हो तो शायद तुम्हें बुरा लगे। तुम मुंतज़िमीन से झगड़ा करो, किसको बुलाया था? वो सैयद आके हमें झूठा बोल के गया, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी कोई औकात नहीं। अगर रसूलुल्लाह तुम्हें झूठा कह दे तो अपनी तरफ से नहीं, अपने आप को ढूंढो। कब्र में इतना अजाब होगा,
यहां खूब मजे ले लो, एक दिन मरना है मरना। मौत की